दोस्तों, एक फेमस फ्रेज़ है जो आपने कई जगह और कई बार सुना होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब आपका जो पहला इम्प्रेशन होता है वो आपके बारे में कई सारी चीज़ें बयां कर देता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं टूरिज़्म टीचर और आप देखना शुरू कर चुके हैं टूरिज़्म टीचर्स नॉलेज बाइट्स। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने टूरिज़्म से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो भी स्टूडेंट्स NSQF स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और जनरल सिनेरियो में भी आपके लिए टॉपिक काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। शुरू करने से पहले आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपके दिमाग में इस टॉपिक या वीडियो को लेके कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या इस टॉपिक के बारे में आप कुछ और नया जानना चाहते हो या इस वीडियो में आपको कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, क्रिएटिंग फर्स्ट इम्प्रेशन एंड ग्रूमिंग। दोस्तों, हमने कई सारे लोगों से एक फ्रेज़ सुना होता है और जो हमारी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो ये होता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और ये बात हम लोगों की लाइफ में बिल्कुल सटीक बैठती है कि हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो जो हमारा फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है वही उसके दिमाग में, सामने वाले के दिमाग में हमारा इम्प्रेशन बन जाता है। या सामने वाला जो हमसे मिलता है, कभी वो जो पहली बार आपसे मिलता है उसका जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है वो आपके दिमाग में छप जाता है। आप उसको वैसा ही मानना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा माना क्यों जाता है कि पहला इम्प्रेशन जो होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है? क्यों हम ऐसा मानते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको ऐसे बताती है कि इम्प्रेशन इज़ एन आइडिया, फीलिंग और ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, स्पेशली वन फॉर्म्ड विदाउट कॉन्शियस थॉट और ऑन द बेसिस ऑफ लिटिल एविडेंसेस। इसको अगर हम आसान भाषा में कहें तो किसी वस्तु या किसी पर्सन के बारे में बिना बहुत ज़्यादा सोचे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ही एक आइडिया बना लेना, एक ओपिनियन बना लेना या उसके बारे में कुछ फील कर लेना ही इम्प्रेशन कहलाता है। और आपका सबसे पहला इम्प्रेशन जो बनता है उसमें भी दो मेन चीज़ें होती हैं। ये दो मेन चीज़ें ये होती हैं जिनकी वजह से आपका इम्प्रेशन किसी पे अच्छा या बुरा कुछ भी पड़ सकता है। उसमें से पहली चीज़ होती है अटायर और दूसरी चीज़ होती है ग्रूमिंग लेवल। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले आप उससे, मतलब जब तक आप उससे बात नहीं करते, उससे पहले जब आप उसको देखते हैं तब तक उस दौरान जो आप उसके बारे में इम्प्रेशन बना लेते हैं, जैसे उसके कपड़ों को लेके या उसके लुक्स को लेके जो आप इम्प्रेशन बना लेते हैं वो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है। तो इसलिए जब भी किसी से हम मिलने जाएं तो हमारे अटायर और हमारा सजने संवरने का जो तरीका है, हमें हमेशा उसको बेहतर बना के जाएं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमको अपना ग्रूमिंग लेवल और अटायर पे कैसे ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अटायर और क्लोथिंग से लेके। दोस्तों, अटायर का मतलब होता है द वे वी ड्रेसअप। जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से हम ड्रेसअप तैयार होते हैं, जिस तरह से हम तैयार होते हैं उसको बोलते हैं अटायर। जिस तरीके से हम किताबों को उसके कवर से कई बार पहचानना शुरू कर देते हैं, इसी तरीके से कई लोग हमको हमारे पहनावे से पहचानना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो पहनावा होता है दोस्तों, वो हमारे एटीट्यूड को बताता है कि हम अपनी लाइफ को लेके किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम जिस जगह पे काम करते हैं, जो हमारा वर्क प्लेस होता है, वहाँ पे हमें वहाँ के वर्क कल्चर के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए। जो वहाँ का ड्रेस कोड होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमको कपड़े पहनने चाहिए।
दोस्तों हमारी इंडस्ट्री जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री है, इसमें बिज़नेस फॉर्मल्स और बिज़नेस कैजुअल्स को लेके एक पैटर्न है। ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करेंगे अपनी इंडस्ट्री के अलावा भी, तो वहाँ भी जनरली सेम पैटर्न ही फॉलो होता है। मतलब बिज़नेस फॉर्मल्स लोग पहनते हैं जनरली मंडे से लेके थर्सडे तक, मतलब सोमवार से लेके गुरुवार तक, और बाकी जो आपका जनरली फ्राइडे बचता है या सैटरडे बचता है उसमें हम बिज़नेस कैजुअल्स पहनते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं ग्रूमिंग की। तो सबसे पहले ग्रूमिंग में ये जानना ज़रूरी है कि ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है। ग्रूमिंग का मतलब होता है दोस्तों संवरना। आप जिस तरीके से तैयार होते हैं, अपने बाल ठीक करते हैं, जिस तरीके से आप अपना फेस रखते हैं, आपकी बियर्ड जिस तरीके से होती है, वो सब आपकी चीज़ें किस में आती हैं, वो सब आपकी ग्रूमिंग में आती हैं। बेसिकली हम इसको साफ़ सुथरा दिखना भी कह सकते हैं। दोस्तों हम वर्क प्लेस पे जिन एक्सेसरीज़ का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेसरीज़ मतलब हम क्लोथ के अलावा बेल्ट, शूज़, पर्स, वॉच या ज्वेलरी करके हम जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमें हमेशा उन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेकअप होता है, हम कई बार अगर इसको ज़्यादा कर लें या हम अपने बालों में ज़्यादा जेल लगा लें, तो उससे कई बार हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है लोगों के ऊपर। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ड्रेसिंग और ग्रूमिंग में किन चीज़ों को लेके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मतलब क्या डूज़ होते हैं और क्या डोंट्स होते हैं ग्रूमिंग के और अटायरिंग के, क्लोथिंग के। सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर की, जो आपके बाल होते हैं। दोस्तों हमें बालों को साफ़ सुथरी तरीके से कॉम्ब करना चाहिए, कंघी करना चाहिए। दूसरी बात ये कि बालों को आप हाईलाइट मत कीजिए। हाईलाइट मतलब कलरिंग का जो हाईलाइट होता है वो मत कीजिए, क्योंकि प्रोफेशनल लुक में ये कभी नहीं माना जाता या कभी अच्छा नहीं माना जाता। तीसरा ये कि बाल जो होते हैं वो मेंस के लिए हमेशा छोटा शॉर्टर हेयर कट रहना चाहिए। और चौथी बात ये कि जो आपके गले की तरफ, गले के ऊपर कोई भी आपके बाल नहीं दिखने चाहिए। जब आप टाई लगा लेते हैं, टाई के ऊपर तक कोई भी बाल नहीं दिखना चाहिए आपको, वहाँ तक पूरे बाल साफ़ कर लेने चाहिए। अगला है शूज़। शूज़ जब भी आप पहनेंगे तो हमेशा पॉलिश्ड होने चाहिए और अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए, साफ़ सुथरे और क्लीन होने चाहिए। तीसरा हम बात करते हैं नेल्स, जो नाखून होते हैं। दोस्तों जो नाखून होते हैं वो साफ़ सुथरे कटे हुए होने चाहिए नाखून, और उनको आप साफ़ सुथरा रखिए। और लेडीज़ के लिए भी ये माना जाता है कि उनमें कोई एक्सट्रीम कलर, माने कि कोई ज़्यादा डार्क कलर ना यूज़ किया जाए, और उनकी जो नाखूनों की लंबाई है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, लेडीज़ के लिए भी। अब हम बात करते हैं अगले की, वो है कॉस्मेटिक्स। दोस्तों अगर आप कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, कोई क्रीम यूज़ करते हैं, तो बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, वो शो अप नहीं होनी चाहिए, बहुत लाइट क्रीम होनी चाहिए आप जो भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे परफ्यूम, कोलोन की, जिससे खुशबू आती है। ये हमको हमेशा यूज़ करना चाहिए। बहुत हल्की लाइट स्मेल, कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा हैवी स्मेल वाला स्प्रे लगा लें। या तो आप जनरली कोशिश करें कि आप बिना बहुत ज़्यादा हैवी परफ्यूम के रहें, या फिर बहुत लाइट सा रखें, या फिर नहीं रखें तो बेहतर है। अगला हम बात करते हैं वो है फेशियल हेयर, मतलब चेहरे पे जो बाल होते हैं। तो ये जो चेहरे पे बाल होते हैं, मतलब आपका शेव का जो होता है, तो हमेशा क्लीन शेव रहना चाहिए या फिर ट्रिम होना चाहिए, ठीक से ट्रिम होना चाहिए। बाल कटे छटे जो होने चाहिए वो नीटली होने चाहिए, साफ़ साफ़ होने चाहिए, और बहुत छोटे होने चाहिए, या फिर साफ़ हो या फिर बहुत छोटे हों। अगला आता है इसमें दोस्तों टैटूज़। जो टैटू हम लोग कई बार बनवा लेते हैं बचपन में, या हमारे जो शौक़ होते हैं, लेकिन ये जो भी टैटूज़ होते हैं ये कभी भी प्रोफेशनल लुक में आपके विजिबल नहीं होने चाहिए। मतलब आपका जो भी टैटू है वो हमेशा छुपा हुआ रहे। आपके हाथों की बाहों में अगर है वो, तो वो भी छुपा हुआ रहे, या तो वो ना हो तो बेहतर है, और अगर है तो वो फिर आपको ढक लेना चाहिए। अगली बात हम करते हैं पियर्सिंग की, मतलब हम जो नाक कान छिदवा लेते हैं उसकी। तो जो पियर्सिंग होता है बेसिकली दोस्तों मेल्स के लिए, मतलब आदमियों के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। मेल पियर्सिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है प्रोफेशनल लुक में। और विमेंस के लिए भी एक कान में, और सिर्फ कान में ही अलाउड है। विमेंस को भी पियर्सिंग जो है वो सिर्फ कान में ही पर ईयर एक ईयरिंग ही उनको अलाउड है। वो उस पर भी ऐसा नहीं है कि वो एक ईयर में 2 या 3 पियर्सिंग कर सकें, उनको भी सिर्फ एक अलाउड है। और मेंस के लिए टोटल नो है, मतलब आदमी कोई भी पियर्सिंग ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगली बात हम करते हैं बैकपैक्स, मतलब जो हम अपना बैग लेके जाते हैं।
दोस्तों हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमको बैकपैक कभी कैरी नहीं करना चाहिए। हमको सिर्फ एक फ़ाइल कैरी करनी चाहिए जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उनसे ज़रूरी जो भी चीज़ें होती हैं वो आप उस ज़िपर में रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं पर्स की। एक बहुत छोटा सा पर्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं और अगर कोशिश करें कि वो पर्स जो हो वो लेदर का हो, और दूसरी बात ये कि वो आपके शू कलर से मैच करता हो। अगर पॉसिबल हो तो ये ज़रूर कर लें। दोस्तों ये तो बात हो गई ग्रूमिंग की। अब हम अटायर की बात भी कर लेते हैं कि हमको किस तरह के कपड़े पहन के जाना चाहिए प्रोफेशनली जो मेल्स के लिए दोस्तों अलाउड होता है वो ये अलाउड होता है कि आप डार्क कलर की पैंट, फॉर्मल पैंट पहन लें और लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए। आपके पास डार्क कलर की पैंट और लाइट कलर की शर्ट होनी चाहिए, जीन्स नहीं होना चाहिए, टी शर्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो आपके बटन्स होते हैं वो ज़्यादा हैवी नहीं होने चाहिए, बटन्स हैवी नहीं होने चाहिए, लाइट कलर्ड होने चाहिए और बटन्स भी डार्क कलर के नहीं होने चाहिए। आपके शू जनरली ब्लैक, टैन या फिर ब्राउन कलर के आप रख सकते हैं। और दोस्तों बाकी जो मेंस अटायर या विमेंस अटायर से रिलेटेड जो भी कॉम्बोज़ हैं जिनको आप मिला के पहन सकते हैं, ये मैं आपको अभी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप उससे भी एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी आपके कैजुअल्स या प्रोफेशनल पहनने में। बिज़नेस जो कैजुअल्स होते हैं, बिज़नेस प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको आप पहनने में आपको बहुत मदद मिलेगी। और आप ये जब भी कभी इंटरव्यू में जाते हैं तो आप ये पहन कर ज़रूर जाइएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन एंड ग्रूमिंग। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ नहीं आई हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।